नमस्कार दोस्तों। चैप्टर नंबर 14 हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है? राइट अ प्रोग्राम दैट विल एक्सेप्ट अ वन कैरेक्टर ग्रेड कोड एंड डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड कोड डिस्प्ले द बेसिक सैलरी अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन बिलो। आपको सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि आपका प्रोग्राम एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। यानी आपको एक कैरेक्टर इनपुट करना है जो कि ग्रेड कोड माना जाएगा। ठीक है, आप एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे जो कि ग्रेड कोड माना जाएगा। और कंडीशन के आधार पर जैसा आप कैरेक्टर इनपुट करेंगे, है ना, उस आधार पर बेसिक सैलरी जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप ए इनपुट करते हैं, है ना, अगर आप कैरेक्टर ग्रेड ए इनपुट करते हैं तो स्क्रीन पे डिस्प्ले करे 15,000। अगर आप बी इनपुट करते हैं तो 12,000। अगर आप सी इनपुट करते हैं तो 10,000। और अगर आप डी इनपुट करते हैं तो 9,000। प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको कि आपको ग्रेड कोड इनपुट करना है ए बी सी या डी में से कोई एक, और जो भी ग्रेड इनपुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है बेसिक सैलरी आउटपुट होगा, यानी बेसिक सैलरी प्रिंट करेगा। आपको ये स्विच स्टेटमेंट की मदद से बनाना है क्योंकि हम लोग स्विच स्टेटमेंट को ही अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, फिर आपका वॉइड मेन। ठीक है, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर आप यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे ग्रेड नाम का। ठीक है, कैर ग्रेड, यहाँ पर ग्रेड नाम का कैरेक्टर वेरिएबल बनाया गया है। आप चाहे और भी कोई नाम लेना चाहें वेरिएबल का नाम तो ले सकते हैं। फिर एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे सी आउट इंटर ग्रेड। ठीक है, तो स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा कि आपको जो है ग्रेड इंटर करना है ना। देन फिर लिखा हुआ सी इन ग्रेड। आप जो भी ग्रेड इनपुट करेंगे वो इस ग्रेड नाम के वेरिएबल में, जो वेरिएबल आपने बनाया है उस ग्रेड नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप, अगर आप इस प्रोग्राम को अगर आप रन कराते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को अगर आप रन कराते हैं और आपसे पूछा जाएगा इंटर ग्रेड, और मान लीजिए आप ए इनपुट करते हैं, तो ये ए कहाँ स्टोर होगा? ये आपके ग्रेड नाम के वेरिएबल में ए स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी इन ग्रेड, यानी ग्रेड नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्विच, है ना, स्विच ग्रेड। ग्रेड में आपने क्या इनपुट किया हुआ है? ए, याद रखिए, है ना, अभी हमने ए इनपुट किया है। स्विच ग्रेड, फिर आप जानते हैं स्विच के बाद जो है ये ओपनिंग ब्रेसेस शुरू होता है। फिर यहाँ केस कीवर्ड लगा करके हमने करेक्टर कांस्टेंट लिखा हुआ है सिंगल कोट्स के अंदर ए। अब होता यह है कि ग्रेड नाम के वेरिएबल में जो भी कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर है उसको जो है हम केस के साथ लगे हुए कैरेक्टर कांस्टेंट के साथ टैली कराते हैं, यानी मैच कराते हैं कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हैं, जैसा कि आपको देखने को भी मिल रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो इस केस के साथ लगा हुआ जो स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सी आउट बेसिक सैलरी इज 15,000, ये प्रिंट करेगा। एंड ब्रेक, ब्रेक मतलब स्विच से बाहर चले आएंगे। स्विच से बाहर करने का मतलब यहाँ पर हो गया, यहाँ देखिए यहाँ स्विच जो है शुरू हुआ है और यहाँ पर स्विच बंद हुआ है। तो अगर आपने ग्रेड में ए डाला हुआ है तो केस के साथ लगा हुआ ए कांस्टेंट के साथ वो मैच करेगा, प्रिंट करेगा बेसिक सैलरी 15,000। एंड ब्रेक, ब्रेक से क्या होंगे आप, जो है स्विच से बाहर यानी इस जगह पर आ जाएंगे। देन फिर आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। ये तो तब की बात है जब आप यहाँ पर ग्रेड ए डालते हैं तो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि ग्रेड अगर आप ए ना डाल करके आपने एक्स डाल दिया। ठीक है, ग्रेड क्या डाल दिया? एक्स डाल दिया, आपकी मर्जी, ए से जेड के बीच जो कैरेक्टर डालना हो आप डाल सकते हो। तो होगा यहाँ पर ये कि आप स्विच में आते हो, यहाँ पर ग्रेड नाम का वेरिएबल जिसमें आपने एक्स स्टोर कर दिया है, इस एक्स को केस के साथ लगा हुआ ए के साथ मैच कराया जाएगा कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। नहीं है, तो फिर इस एक्स को अगले केस के साथ लगा हुआ जो कैरेक्टर कांस्टेंट है उससे मैच कराएंगे, तो क्या एक्स और बी आपस में बराबर है? नहीं है। फिर अगले के साथ सी के साथ तो बराबर नहीं है, फिर अगले डी के साथ बराबर नहीं है, तो फिर हम लोग कहाँ चले जाएंगे? डिफॉल्ट के पास। आप डिफॉल्ट के पास तभी जाते हैं जब कोई मैच नहीं होता है ना। जब यहाँ पर स्विच के साथ जो लगा हुआ ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो वैल्यू आया हुआ है और इन केस के साथ जो वैल्यू आया है इसके साथ किसी के साथ मैच नहीं होता है, तो आप डिफॉल्ट के पास चले जाते हैं और डिफॉल्ट का स्टेटमेंट प्रिंट करता है, और ये प्रिंट करेगा इनवैलिड ग्रेड कोड।
ठीक है, इनवैलिड ग्रेड कोड, क्योंकि आपको ए बी सी और डी इसमें से कोई एक डालना था, आपने ए बी सी डी के अलावा एक्स डाल दिया तो आपका प्रिंट करेगा इनवैलिड ग्रेड कोड। तो ये था प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट के बारे में पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स जाना था, मतलब उसका वर्किंग जाना था, ये जस्ट एक प्रोग्राम है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स थोड़े प्रोग्रामिंग में कमजोर हैं, बेसिक्स प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, कोडिंग जानना चाहते हैं, तो एकदम स्टार्टिंग से सीखने के लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट एक बना करके रखा गया है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड। और एकदम फर्स्ट प्रोग्राम से देखना शुरू कीजिएगा तो आपको सारा प्रोग्रामिंग समझ में आएगा, बीच से मत देखिएगा। उस प्लेलिस्ट का जो पहला प्रोग्राम है, पहला जो वीडियो है, वहां से देखना शुरू कीजिएगा तो आपको प्रोग्रामिंग इजी लगेगा। अब इस चैप्टर में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 14.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एरर्स इफ एनी। आपको एरर फाइंड आउट करना है, आपको एरर यहाँ पर ढूंढना है अगर कोई पाया जाता है तो, इन द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड राइट देम इन करेक्ट फॉर्मेट, और उसको सही फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ मैं आपको जो है एरर बता दूंगा केवल, ठीक है। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, ये बिल्कुल सही है। वॉइड मेन, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वॉइड मेन के जस्ट बाद जो है आपको ओपनिंग करली ब्रेसेस देना था, जो कि यहाँ पर छोड़ा गया, ये एरर था, मैंने यहाँ ठीक कर दिया। इंट ए कॉमा बी, ये सही है। सी इन, अब देखिए सी इन के साथ क्या है, यहाँ पर आपको इसको यहाँ सुधारना होगा, आपको यहाँ लिखना होगा सी इन के साथ हमेशा ये ऑपरेटर लगता है, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पर बी लिखा, चलिए कोई बात नहीं है। बी के बाद ये जो सेमी क्लोन है, ये यहाँ सेमी क्लोन नहीं लगेगा, आपको बी के बाद फिर ऐसे ए लिखेंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, ये मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ लिखा हुआ है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा हो तो मैक्स इक्वल टू ए, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो मैक्स नाम के वेरिएबल में ए को स्टोर कीजिए। अब एक चीज और छूट गया है यहाँ पर, वो क्या, कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपका एक मैक्स नाम का भी वेरिएबल बनाना चाहिए था, जो यहाँ पर बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ए कॉमा बी, फिर यहाँ कॉमा लगेगा, ठीक है, सेमीकोलन नहीं, ए कॉमा बी कॉमा मैक्स, ठीक है। तो मैक्स इक्वल टू ए, और यहाँ भी सेमीकोलन छूट गया है। तो ध्यान से देखिएगा मैंने कहाँ कहाँ करेक्ट किया है ना। ये हो गया सही। बी नंबर में देखते हैं, यहाँ पे कुछ गलती हुआ होगा। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच सही है, वॉइडमेन सही है, इंट एक्स वाई ये दोनों वेरिएबल का डिक्लेरेशन सही है। सी इन एक्स लिखा हुआ है कि एक्स का वैल्यू डालिए, चलिए अच्छी बात है। फोर वाई इक्वल टू जीरो, है ना। फोर लूप जो है आगे पढ़ना है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर वाई इक्वल टू जीरो, सेमीकोलन वाई इज लेस देन 10, यहाँ पर सेमीकोलन लगता है, ठीक है। यहाँ भी क्या लगता है, यहाँ भी सेमीकोलन लगता है, ये एरर है। तो मैंने एरर ठीक कर दिया है। वाई इक्वल टू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो से शुरू होगा, वाई इज लेस देन 10, वाई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद लिखा है इफ एक्स इक्वल टू वाई। देखिए कंडीशंस जब लिखते हैं ना इफ लगा करके, तो यहाँ पर पैरेंथेसिस लगता है, तो यहाँ पर पैरेंथेसिस छूटा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ लिखा है सी आउट वाई प्लस एक्स, चलिए ठीक है, यहाँ तो किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है। फिर लिखा हुआ एल्स, फिर लिखा हुआ है सी आउट। अब देखिए यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर जो है लिखना चाहिए था सी आउट के साथ ये वाला ऑपरेटर, अब जाकर के ये क्या होगा हम लोग का, ये हम लोग का सही हो गया। तो हमने इस प्रोग्राम को भी करेक्ट कर दिया। आते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली टू व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्टेटमेंट, आपको आउटपुट बताना है, ठीक है। सी इन एक्स, मान लीजिए एक्स का कोई वैल्यू डालेंगे, है ना। इफ x इक्वल टू 10, अगर x का वैल्यू 10 के बराबर है तो सी आउट x इज 10, तो प्रिंट करेगा x का वैल्यू 10, मतलब ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो else का स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। इफ द गिवन इनपुट इज 11, मान लीजिए शुरू में 11 डाल दिया गया, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि मान लीजिए जो है आपको यहाँ पर इनपुट क्या डाले हैं, 11 डाले, यानी x का वैल्यू क्या डाले हैं, 11 डाले हैं। तो यहाँ पर इफ में आइए, इज 11 इज इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा। जब इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो हम कहाँ चले जाते हैं, एल्स के पास, यानी फिर एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। यानी कि अगर आप इनपुट 11 डालेंगे तो आउटपुट क्या प्रिंट करेगा कि x इज नॉट 10। वही अगर आप इनपुट जो है ना, अब अगर आप इनपुट जो है 10 डालते हैं, ठीक है। इनपुट क्या डालते हैं इस बार अगर आप इनपुट 10 डालते हैं, जैसे यहाँ पर कह भी रहा है कि अगर हमने x का वैल्यू 10 डाला तो x का वैल्यू 10 है, तो 10 इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू। और कंडीशन ट्रू तो इफ का ये स्टेटमेंट जो है ना, इसको इफ का बॉडी कहते हैं, यानी कंडीशन ट्रू तो ये इफ का बॉडी, और कंडीशन फॉल्स तो ये एल्स का बॉडी। तो चूंकि कंडीशन ट्रू है तो इफ का बॉडी प्रिंट करेगा, यानी x इज 10, सी आउट लिखा हुआ है ना, तो प्रिंट करेगा x इज 10। तो अगर ये इनपुट हो तो आउटपुट ये होगा, और अगर इनपुट 10 देते हैं तो आउटपुट ये होगा।
अब अगला प्रोग्राम देखिए, यहाँ भी आउटपुट बताना है। इंट ईयर, ईयर नाम का वेरिएबल है जिसमें आप ईयर इनपुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया गया है कि अगर आप इनपुट 2000 डालते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर ईयर में हमने 2000 डाला। अब आइए, इफ ईयर मॉड 100, देखिए ईयर कितना है, ईयर आपने 2000 डाला है। मॉड का मतलब होता है भाग देना, किससे भाग देना, 100 से, ठीक है। 100 से भाग दीजिए तो 20 बार में मेरे ख्याल से 2000 है ना, और रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर 0। तो आप जानते हैं कि ये जो परसेंटेज ऑपरेटर है ये भाग दे के शेषफल निकालता है, तो शेषफल कितना आया, 0 आया। तो पूछ रहा है कि क्या जो ईयर है यानी 2000, उसको 100 से भाग देने पे शेषफल 0 आया, आप बोलेंगे हाँ, ठीक है। अगर हाँ तो फिर आप इस इफ के पास जाइएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा इसका बॉडी कुछ कहा नहीं है, इसका बॉडी क्या है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इस इफ के पास आइए। अब बोल रहा है कि उसी ईयर को यानी 2000 को 400 से भाग दीजिए, ठीक है। 2000 को आप 400 से भाग दीजिए तो शायद 5 टाइम में जो है वो 2000 चला जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 बोल रहा है कि उसको 400 से भाग देने पे भी क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, आप बोलेंगे हाँ। हाँ, तो आ जाइए इफ के बॉडी के पास और यहाँ पर प्रिंट कीजिए सी आउट लीप, है ना, कि वो जो है यानी स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, लीप। लेकिन अगर 400 से भाग देने पे शेषफल 0 नहीं आता तो प्रिंट करता नॉट सेंचुरी ईयर, ठीक है। क्या प्रिंट करता, नॉट सेंचुरी ईयर, ठीक है। चलिए, ये हमने 2000 डाला तब तो बात हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग 2000 के बजाय 1971 डालते हैं तो क्या होगा, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला कंडीशन, ईयर जो है वो 1971 है। इसको अगर आप 100 से भाग देंगे, और देखिए याद रखिएगा ये परसेंटेज जो है ना, इसको मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं और ये इंटीजर के साथ केवल काम करता है। तो 100 से अगर इसको भाग देते हैं ना तो 10 बार में जो है ये 1000 होगा, ठीक है। 10 बार में 1000 होगा और 971 शेषफल होगा। अब आप सोचेंगे कि पॉइंट लगा कर इसको डिवाइड करना, नहीं, पॉइंट के साथ काम, पॉइंट लगा के काम नहीं होगा। ये जो ऑपरेटर है ना मॉडुलस, ये पॉइंट के साथ, पॉइंट लगा के काम यहाँ पर नहीं होता है। तो सेसफल कितना हो गया, 971। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो है सेसफल क्या 0 आया, आप बोलेंगे नहीं, सेसफल 0 तो नहीं आया। फिर आप इस इफ के पास जाइएगा, इस बार इसको 400 से भाग दीजिएगा, किसको 1971 को, ठीक है। तो 4 टाइम में आप 1600 ऐसा कुछ होगा, 1 7 और 3, ये रिमाइंडर हुआ। या फिर पूछ रहा था क्या रिमाइंडर 0 आया, आप बोलेंगे नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आया। नहीं आया तो आप इस इफ के बॉडी में नहीं जाएंगे, ठीक है। आप इस इफ के बॉडी में नहीं जाएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसके लिए एल्स होता ना, इस इफ के लिए कोई एल्स होता ना, तब ना कहते हैं कि कि जो भी एल्स में लिखा रहता तो वो प्रिंट करता। तो इसका कोई फिलहाल आउटपुट प्रिंट करेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ उसी प्रकार से है। ईयर नाम का एक वेरिएबल है, यहाँ भी कह रहा है कि ईयर में मान लीजिए शुरू में 2000 डालते हैं, ठीक है। तो अगर आप 2000 को, है ना, यहाँ पर देखिए वही चीज लगभग लगभग हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। 2000 को 100 से भाग दिए थे पिछले बार तो क्या 0 आया था जी, है ना, यस आया था। ये जो है ना, ये जो इफ है, इस इफ का बॉडी यहाँ है और इसके अंदर एक और इफ है। फिर उसी 2000 को आपको 400 से भाग देना था, ठीक है। तो 400 से भाग दिए थे तो भी शेषफल 0 आया था, तो क्या प्रिंट करेगा, लीप प्रिंट करेगा, ठीक है। अच्छा, इस एल्स के पास कब जाते हैं, इस एल्स के पास तब जाते हैं जब ये कंडीशन फॉल्स होता है। जब इफ का कंडीशन ये वाला फॉल्स होता है तब आप इस एल्स के पास आते हैं। फिलहाल ये प्रोग्राम क्या आउटपुट देगा, लीप, अगर 2000, है ना, अगर आपने ईयर 2000 डाला है तो। चलिए, लेकिन हम लोग जो है मान लीजिए कि हमने ईयर जो है 1971 डाला है, ठीक है, 1971। अब 1971 को 100 से भाग दोगे तो शेषफल तो आपका 0 आएगा नहीं, शेषफल तो 971 आ रहा था, 971 आ रहा था। तो कंडीशन यहीं पर क्या हो गया, कंडीशन यहीं पर फॉल्स हो गया। तो इस इफ का एल्स कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स के पास आएंगे और एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट करेगा नॉट सेंचुरी ईयर, ठीक है, कि वो सेंचुरी ईयर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू बताना है। देखिए सी एक इंटीजर वेरिएबल है, याद रखिएगा, और यहाँ पर ए और बी जो है फ्लोट वेरिएबल है। आपने ए में स्टोर किया है 245.05 और बी में स्टोर किया है 40.02, यानी कि ए और बी फ्लोट वैल्यू है, इसमें हमने फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर किया है। अब यहाँ पर कह रहा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। चलिए ए और बी को जोड़ लेते हैं, 245.05 ये ए का वैल्यू है और बी का वैल्यू जो है
40.02 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 2। इसको आप किस में स्टोर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप इसको जो है सी में स्टोर कर रहे हैं, और सी कैसा वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है। तो ये तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, जबकि सी एक इंटीजर वेरिएबल है। तो इंटीजर जो है ना, वो केवल इतना ही स्टोर करेगा, फ्रैक्शनल को छोड़ देगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 285। आंसर क्या होगा, 285, क्योंकि सी एक इंटीजर वेरिएबल है, तो ये केवल इंटीग्रल पार्ट को स्टोर करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आई एंड के। आई और के का वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पर देख लीजिए, तीनों जो है इंटीजर वेरिएबल है। जे में 5 स्टोर है, आई में क्या स्टोर करवा रहे हैं, आई में देखिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ, आई इज इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू जे का वैल्यू कितना था, 5 था, डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रियोरिटी रूल सीखना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का जो प्रियोरिटी होता है सेम होता है। आप बोर्ड मास मत फॉलो करने लगिएगा, सी प्लस प्लस में बोर्ड मास नहीं चलता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का प्रियोरिटी क्या होता है, सेम होता है। और हम लोग लेफ्ट टू राइट जो है यहाँ पर, है ना, लेफ्ट टू राइट ऐसे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए पहले, 2 इंटू 5 ऐसे। यहाँ पर देखिए, अ, या तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन करें या तो हम लोग डिवीजन करें, हम लोग फ्री हैं, लेकिन एक रूल होता है एसोसिएटिविटी, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ता है। तो 2 5 जब 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर 5 आएगा। किसका वैल्यू, आई का वैल्यू। तो आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू 5। चलो ठीक है, देख लेते हैं आई का वैल्यू कहाँ 5 दिखा रहा है। एक तो यहाँ दिखा रहा है और एक यहाँ दिखा रहा है। लेकिन अभी हम लोगों को के का वैल्यू भी देखना है। देखिए के का वैल्यू क्या बोल रहा है, के इज इक्वल टू, है ना, देखिए के इज इक्वल टू 2 इंटू जे डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आप एक चीज गौर कीजिएगा कि मल्टीप्लाई का जो साइन है ना, उसको देने के बाद जो ब्रैकेट में यानी पैरेंथेसिस में j/2 किया गया, यानी 5/2 किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इंटीजर को इंटीजर से भाग दें। ऐसे तो आप जानते हैं 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग 2.5 लेंगे, है ना, ढाई, 2.5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 लेंगे। लेकिन ये भी 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हम लोग इंटीजर पार्ट को लेते हैं, यानी 2.5 भले आएगा लेकिन लेंगे हम लोग कितना, 2। और 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। यानी के का वैल्यू कितना निकल रहा है, के का वैल्यू 4 निकल रहा है। अभी मैंने क्या रूल बताया, ध्यान से आप लोग जो है ना दोबारा से आप लोग देख लेना। तो के का वैल्यू 4, तो आई का वैल्यू 5 और जे का वैल्यू, सॉरी, के का वैल्यू 4। तो ये जो आंसर है ना, ये आंसर हमारा मैच करेगा, दैट इज सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि आउटपुट बताना है, एक्स का वैल्यू 5 है, वाई का वैल्यू 6 है, जेड का वैल्यू 7 है। यहाँ आपसे क्या बोल रहा है, देखिए, इफ एक्स इज लेस देन वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर आप लोग जो है थोड़ा सा जो है फंसोगे कि पहले कौन सा काम करें। ठीक है, पहले हम लोग जोड़ने का काम करें कि पहले कंपैरिजन का काम करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है और याद रखना है बेसिकली, कि पहले जो है ना, ये जो प्लस है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, और ये जो लेस देन साइन है ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। तो प्रियोरिटी जो होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर का पहले होता है, यानी पहले जो है एडिशन का काम हो गया, यानी वाई और जेड का वैल्यू को पहले आप जोड़ लीजिए। तो वाई का वैल्यू जो है वो 6 है और जेड का वैल्यू 7 है, 7 और 6 जो है वो 13 होता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन बन जाएगा कि वाई का, सॉरी, एक्स का वैल्यू 5 है, इज लेस देन वाई प्लस जेड यानी 13। तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, 5 इज लेस देन 13, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या होगा, सी आउट हेलो प्रिंट करेगा, ठीक। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो आप एल्स में चले जाते हैं और ये प्रिंट करता। तो फिलहाल जो है चूंकि कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये हेलो प्रिंट करेगा। कैसे जो है कंडीशन, कैसे यहाँ पर ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर कैसे काम करता है याद रखिएगा, पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रायोरिटी पहले होता है और रिलेशनल ऑपरेटर का बाद में होता है। तो पहले जोड़ने का काम हुआ, फिर उसके बाद कंपैरिजन का काम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द प्रोग्राम सेगमेंट स्विच चॉइस, यहाँ लिखा हुआ है चॉइस का कोई वैल्यू दिया जाएगा आपको, है ना, केस WR V ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो व्हाट वुड बी द आउटपुट इफ द चॉइस इज R। यह कह रहा है कि मान लीजिए चॉइस में R दिया गया तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, ये जो R है ना, मैच कराइए, किससे मैच कर रहा है, इससे मैच किया नहीं, इससे मैच किया, हाँ। तो इसका जो स्टेटमेंट है ना, सी आउट रेड, तो ये रेड प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, रेड प्रिंट करेगा। लेकिन इसके बाद कोई ब्रेक नहीं लगा हुआ है, रेड के नीचे कोई ब्रेक लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ब्रेक नहीं लगा होने के कारण ये अगला स्टेटमेंट भी प्रिंट करेगा। ये नहीं सोचिए कि यहाँ जाके चेक करेगा, यहाँ कोई चेक नहीं, यहाँ से चेक हो गया ना, तो ये रेड प्रिंट किया कंडीशन चेक होने से, है ना, R to R मैच कर गया तो रेड प्रिंट किया, चूंकि ब्रेक नहीं लगा है। तो फिर क्या होगा, ये ब्लू भी प्रिंट करेगा, ठीक है, ये ब्लू भी प्रिंट करेगा। इसके नीचे भी
कोई ब्रेक नहीं लगा हुआ है, तो इसके ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना एरर, ये एरर ये भी प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट जो होगा वो होगा रेड ब्लू एरर। ठीक है, रेड ब्लू एरर। नाउ अगला हमारा जो टॉपिक है वो है लूप, दैट इज लूप कंस्ट्रक्ट। लूप के बारे में जानिए क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिपीटेटिव और इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, लूप को हम लोग रिपीटेटिव या इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन है जो केवल समझने के लिए है, समझिएगा ध्यान से। Sometimes we require a set of statement to be executed a number of times by changing the value of one or more variables each time to obtain different result। यहाँ पर बेसिकली ये कहा जा रहा है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, है ना। किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं, जो कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स भी हो सकता है, मतलब निश्चित संख्या में हम उस चीज को रिपीट करना चाहते हैं, या कभी कभी जो है हम अपनी मर्जी के अनुसार भी चलते हैं कि हाँ किसी किसी स्टेटमेंट को 10 बार रिपीट करना है या 25 बार रिपीट करना है, ऐसा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर कहा गया है, ये जो आगे जो यहाँ चीज लिखा हुआ है ना, मोर वेरिएबल्स इट्स टाइम टू ऑब्टेन डिफरेंट रिजल्ट, ये मैं कोडिंग कराऊंगा तो आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड लूपिंग। ठीक है, इस प्रकार का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है उसको लूपिंग कहते हैं, जिसमें किसी स्टेटमेंट को या सेटअप स्टेटमेंट को हम बार बार रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर होना चाहिए था फॉलोइंग लूप कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर एक्चुअली लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। तो लूप कंस्ट्रक्ट देखिए यहाँ पर क्या क्या है। पहला है आपका वाइल लूप, दूसरा है आपका डू वाइल लूप, तीसरा है आपका फोर लूप। ठीक है, तो केवल जानकारी रखिए, लूप कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग वाइल लूप का। तो वाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है, जो लिखने का तरीका होता है, वो ये है कि हम लोग वाइल कीवर्ड लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस के बीच में कंडीशन लिखते हैं, जैसे कि आप इफ एल्स में कंडीशन लिखते थे वैसा ही। उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर कुछ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ये ओपनिंग और जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे कहते हैं हम लोग बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, इसे हम लोग लूप का बॉडी कहते हैं। वाइल है यहाँ पर, है यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन जितनी बार ट्रू होगा, कंडीशन जितनी बार ट्रू होगा उतनी बार ये स्टेटमेंट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स हो गया। आगे इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है, हम आते हैं, हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू पाया जाता है तो लूप का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करके फिर से वापस हम जाते हैं यहाँ पर कंडीशन चेक करने के लिए। ठीक है, अब ये फिर से क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में कोडिंग कराऊंगा तो समझ में आपको आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ कि कंडीशन अगर ट्रू पाया गया तो लूप का बॉडी एग्जीक्यूट किया, फिर से हम वापस जाएंगे, फिर से हम कंडीशन को चेक करेंगे अगली बार। अगर इस बार फिर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर ये लूप का बॉडी क्या जो है ना एग्जीक्यूट करेगा, यानी सेकेंड टाइम। फिर हम तीसरी बार कंडीशन को चेक करेंगे, तीसरी बार भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तो फिर से आपका लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये लूप का बॉडी जो है तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक आपका कंडीशन ट्रू रहेगा, लेकिन जैसे ही अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम लोग लूप के बॉडी के आगे जो स्टेटमेंट होता है, हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल वहां चला जाता है। तो लूप से संबंधित अगर आपको प्रोग्राम कोड्स वगैरह देखना है तो आप जो है एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोड, वहां पर जाकर के वीडियोस कुछ देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पर केवल मैं क्या जस्ट थ्योरी बता रहा हूँ वाइल लूप का। आगे चलते हैं। यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि इन फिगर 14.6 इंडिकेट्स दैट अ कंडीशन इज फर्स्ट इवेलुएटेड। सबसे पहले कंडीशन को चेक करते हैं, अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू पाया जाता है, देन द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर अगर कंडीशन ट्रू होता है तो जो लूप का बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगा, एंड द कंडीशन विल बी री इवेलुएटेड, फिर कंडीशन को दोबारा हम री एवेलुएट करेंगे, यानी कंडीशन फिर से चेक करेंगे। हेंस इस प्रकार से द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द कंडीशंस रिमेन्स ट्रू। इस प्रकार से लूप का बॉडी तब तक रिपीट करेगा जब तक आपका कंडीशन ट्रू होता रहेगा। एज सुन एज द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा, इट कम्स आउट ऑफ द लूप, तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, एंड गोज टू द स्टेटमेंट नेक्स्ट टू द वाइल लूप, और हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, वाइल लूप के आगे जो स्टेटमेंट होगा वहां चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज समझने के लिए आपको थोड़ा सा कोडिंग करना होगा, कोडिंग करेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर एग्जाम में थ्योरी लिखने के लिए आता है तो थ्योरी में तो आपको यही समझा करके लिखना पड़ेगा कि वाइल लूप होता क्या है और किस प्रकार से काम करता है।
नाउ यहाँ पर हम लोग देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर दैट इज 1 to 10। आपको सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, जो फर्स्ट नेचुरल नंबर, आप जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो पहला 10 नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 से 10। तो 1 से 10 तक का सम यानी कि जोड़ निकालना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 1+2+3 करके 10 कर दे, नहीं, आपको लूप की मदद से करना है। यहाँ पर देखिए लूप की मदद से हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ये तो आप लिखते ही है हर प्रोग्राम में, फिर वॉइड मेन गिव भी आप लिखते हैं, फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद यहाँ पर जो है इंट एन, एक एन नाम का वेरिएबल, कॉमा एक टोटल नाम का वेरिएबल, और टोटल नाम के वेरिएबल में हम लोग पहले से 0 स्टोर करके रखे हैं, दैट इज कि टोटल में अभी फिलहाल 0 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो n नाम का आपने वेरिएबल बनाया था उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, n=1। ठीक है, n= क्या, n को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से, कि n में 1 स्टोर है। उसके बाद आप आते हैं while के पास, while के पास आप आते हैं और यहाँ पर जो है पैरेंथेसिस में हमने कंडीशन लिखा, while का कंडीशन हमने यहाँ पर लिखा कि n=< 10। क्या n का जो वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है, 1 है, क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है, तो आप बोलेंगे हाँ, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो यहां से यहाँ जो है ये लूप का बॉडी है, आप यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखा है टोटल प्लस इक्वल टू एन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए, टोटल प्लस इक्वल टू एन का मतलब हो गया कि टोटल का नया वैल्यू बराबर टोटल का पुराना वैल्यू, टोटल का पुराना वैल्यू प्लस एन, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक टोटल नाम का भी वेरिएबल बना ले रहे हैं, और आपको याद होगा टोटल नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर था, 0 स्टोर था। ठीक, तो टोटल का अब अपडेटेड वैल्यू क्या होगा, टोटल का पुराना वैल्यू जो कि 0 था प्लस एन का वैल्यू जो कि आपका फिलहाल यहाँ 1 दिख रहा है, तो 1। तो 0 + 1 क्या हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार से आपका टोटल का वैल्यू जो है अपडेट होकर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये तो आपने काम कर लिया। ठीक है, आपने क्या काम किया, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस एन, और टोटल का वैल्यू अपडेट होकर 1 हो गया। फिर आप लूप का बॉडी में ये भी तो है एन प्लस प्लस, एन प्लस प्लस का है मतलब ये हुआ कि एन में जो वैल्यू 1 है उसको प्लस करके क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। क्योंकि प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आपको पढ़ाया गया है, प्लस प्लस मतलब होता है उस वेरिएबल में एक जोड़ना, प्लस प्लस मतलब क्या होता है, एक जोड़ना। तो एन का वैल्यू पहले 1 था, 1 से बढ़कर 2 हो गया। ये लूप का जो बॉडी है ये एक बार आपका एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है, आपको याद रखना है, उसके बाद हम लोग जो है जाएंगे कंडीशन चेक करने के लिए, क्योंकि अब n का वैल्यू बदल चुका है, क्या हो चुका है, देखिए n का वैल्यू 2 हो चुका है। अब कंडीशन चेक कीजिए कि क्या n का जो वैल्यू है वो लेस देन 10 है, तो हाँ, n का वैल्यू 2 है, वो अब भी लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो फिर से आइए लूप के बॉडी में, लूप का बॉडी क्या कह रहा है, टोटल का नया वैल्यू बराबर टोटल का पुराना वैल्यू प्लस n। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ना उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये समझा रहे हैं आपको। तो टोटल का नया वैल्यू बराबर टोटल का पुराना वैल्यू, टोटल का पुराना वैल्यू 1 था, और एन का वैल्यू अभी कितना है, 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो टोटल का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया, 3 हो गया। आप गौर कीजिएगा, अभी 1 और 2 ये दोनों है ना, एन का वैल्यू जो 1 था फिर एन का वैल्यू 2 हुआ, दोनों को जोड़ करके कितना हो गया, 3 हो गया, टोटल 3 हो गया। उसके बाद ये तो हो गया एन का, एन नहीं, टोटल का वैल्यू 3 हो गया। उसके बाद एन प्लस प्लस, मेमोरी में एन का वैल्यू 3 कीजिएगा। ठीक, उसके बाद जो है आप कहाँ जाते थे कंडीशन चेक करने के लिए, एन का वैल्यू 3 हो गया, 3 > 10, यस, कंडीशन ट्रू, कंडीशन तीसरी बार ट्रू हो रहा है। और फिर से आप जाएंगे लूप के बॉडी के पास, टोटल का नया वैल्यू बराबर, टोटल का नया वैल्यू बराबर टोटल का पुराना वैल्यू, इसको फिर से लिख देते हैं, टोटल का नया वैल्यू बराबर टोटल का पुराना वैल्यू प्लस एन। तो टोटल का जस्ट पुराना वैल्यू देखिए 3 था, है ना, टोटल का पुराना वैल्यू क्या था, 3 था, और एन का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू भी अभी 3 हो चुका है, तो 3 3 6। तो यहाँ पर टोटल का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया, 6 हो गया। और फिर यहाँ पर जाइए एन प्लस प्लस, और एन का वैल्यू 4। तो इस प्रकार से क्या होगा ना कि एन का प्रत्येक वैल्यू जो है ना टोटल के पुराने वैल्यू के साथ ऐड होता चला जाएगा, और ये सिलसिला कब तक चलेगा, जब तक एन का वैल्यू 10 नहीं हो जाता है ना। यानी एन का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 तक ये काम होता रहेगा, यानी शुरू हुआ था एन का वैल्यू 1 से, और कहाँ खत्म होगा, एन का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 2 3 और 10 ये पूरा ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर के जो फाइनल वैल्यू होगा वो आपके टोटल में आ चुका होगा। और मैं बता दूं फाइनल वैल्यू ऐड होकर के क्या आ चुका होगा, 55 आ चुका होगा। ठीक, अब क्या होगा कि जब आपका ये कंडीशन जो है, लूप का जो कंडीशन है फॉल्स होगा, क्योंकि एन का जो वैल्यू है ना, उसको तो कहाँ तक जाना है, उसको तो जो है 10 तक जाना है। ठीक है, तो अब क्या होगा आपका कि जैसे ही एन का वैल्यू 11 होगा, जैसे ही एन का वैल्यू बढ़ के 11 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो आप लूप के बॉडी में नहीं जाएंगे, आप अगली लाइन में चले जाएंगे। और अगली लाइन में यहाँ पर क्या कह रहा है, सी आउट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज टोटल। तो टोटल में क्या आ चुका होगा, 55।
तो स्क्रीन पर प्रिंट करेगा सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 55। ये आपका प्रोग्राम का आउटपुट होगा। ठीक है। तो बुक में, आपके बुक में जो प्रोग्राम था उसको मैंने यहाँ पर समझा दिया। ठीक। कुछ बात यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। द वेरिएबल एन इज कॉल्ड लूप कंट्रोल वेरिएबल। याद रखिएगा, जो एन नाम का वेरिएबल हमने इस्तेमाल किया लूप में, उसको हम लोग लूप कंट्रोल वेरिएबल कहेंगे। क्यों? सिंस इट्स वैल्यू इज यूज टू कंट्रोल लूप इटरेशन। क्योंकि इसका जो वैल्यू है, एन का जो वैल्यू है, ये पूरे लूपिंग रिपीटिशन है ना, यानी पूरे लूप को कितनी बार रिपीट होगा, कितनी बार वो चलेगा, उसको ये कंट्रोल कर रहा है। इसलिए ये जो n नाम का वेरिएबल है ना, इसको हम लोग लूप कंट्रोल वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि n का वैल्यू ही कंट्रोल कर रहा है कि लूप को कितनी बार चलना है। आपने देखा n इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी वो लूप कितनी बार चला, 10 बार चला। नॉर्मली द थ्री ऑपरेशंस लिस्टेड बिलो मस्ट बी परफॉर्म ऑन द लूप कंट्रोल वेरिएबल। यहाँ पर कह रहा है कि तीन ऑपरेशन जो है ये जनरली होते ही होते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल के साथ। क्या क्या? पहला, इनिशियलाइज द लूप कंट्रोल वेरिएबल। इनिशियलाइज का मतलब, जैसे ऊपर आपने देखा था n इक्वल टू 1 शुरू हुआ था। फिर था टेस्ट द लूप कंट्रोल वेरिएबल। क्या था? n इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है। उसके बाद है अपडेट द लूप कंट्रोल वेरिएबल, जैसे कि n प्लस प्लस। ये तीनों चीजें आपने अपने प्रोग्राम में भी देखी थी, n इक्वल टू 1, n इज लेस देन इक्वल टू 10 और n प्लस प्लस। तो किसी भी लूप में जो लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है उसके साथ आप तीन काम जरूर करते हैं। दैट इज, पहला इनिशियलाइज, दैट इज n इक्वल टू 1। दूसरा आपका टेस्ट द लूप कंट्रोल वेरिएबल, यानी n इज लेस देन इक्वल टू 10। और तीसरा अपडेट द लूप कंट्रोल वेरिएबल, जैसे कि n प्लस प्लस। ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं कि आगे क्या बताया गया है। ऑपरेशन वन, यानी इसके बारे में, ठीक है, पहले वाले के बारे में कह रहा है कि मस्ट बी परफॉर्म बिफोर द लूप इज इंटर्ड। यानी लूप में एंट्री करने से पहले आपको जो है ना, वो जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, यानी इनिशियल वैल्यू देना जरूरी है, जैसे कि हमने यहाँ पर n इक्वल टू 1 दिया। ठीक। ऑपरेशन टू मस्ट बी परफॉर्म बिफोर इच एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी, लूप बॉडी, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। उसके बाद क्या बोलता है कि सेकंड जो ऑपरेशन है, जहां पर हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, ये तो करना जरूरी है। इसके बाद ही हम लोग जाकर के लूप के बॉडी में जाएंगे। द लूप विल आइदर बी रिपीटेड और मेक एन एग्जिट। अगर अगर आपका जो कंडीशन है अगर ट्रू होगा तो लूप आपका चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो आप जो है लूप से बाहर चले जाएंगे। एग्जिट मतलब बाहर चले जाएंगे। ऑपरेशन थ्री मस्ट बी इंक्लूडेड एज एज पार्ट ऑफ लूप बॉडी। और ऑपरेशन थ्री जो है वो बिल्कुल जरूरी है ना, n प्लस प्लस होना जरूरी है, n को हर बार बढ़ाना जरूरी है। ठीक है। अनलेस द लूप कंट्रोल वेरिएबल इज अपडेटेड इन द लूप बॉडी, इट्स वैल्यू विल नॉट चेंज एंड लूप एग्जिट विल नेवर अकर। इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप ये जो अपडेट वाला काम नहीं करोगे ना, n प्लस प्लस, तो आपका लूप कभी भी जो है रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। और इसे कहते हैं इनफिनाइट लूप। ठीक है। एन आप बढ़ा ही नहीं रहे, एन का वैल्यू 1 का 1 ही टिका हुआ है। जितनी बार जाएगा कंडीशन चेक करेगा कि क्या एन का वैल्यू 10 से छोटा है, तो हाँ छोटा है। क्या बोल रहा हूं मैं, 1 आपने यहाँ पर रखा और ये एन प्लस प्लस करना भूल गए, तो एन हमेशा 1 रहेगा और 1 हमेशा 10 से छोटा रहेगा, और हमेशा जो है लूप आपका चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये तीनों चीजें जरूरी होती हैं, जो लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है ना, उसका उससे संबंधित ये तीनों चीजें होने जरूरी होती हैं। तो ये था, हमने ऊपर अभी पढ़ा क्या, वाइल लूप। नेक्स्ट है हम लोग का डू वाइल लूप। थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डू लिखते हैं, उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। और इसको थोड़ा सा सुधार देता हूँ, ऐसे होगा, ऐसे लिखा जाए, कंफ्यूज कर जाएंगे नहीं तो। ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर जो है आपका लूप बॉडी लिखा जाता है। ठीक, यहाँ पर लूप बॉडी, फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ पर वाइल, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। और कंडीशन लिख करके यहाँ लास्ट में सेमीकोलन लगता है। याद कीजिएगा, वाइल लूप में सेमीकोलन नहीं लगता है। वाइल लूप का क्या था सिंटेक्स, इस तरीके से था ना, वाइल, फिर यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिखते थे। ठीक है। और उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये यहाँ पर क्या है, लूप का बॉडी है। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर कि यहाँ पर कोई सेमीकोलन नहीं, लेकिन डू वाइल लूप में वाइल कंडीशन लिख करके सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। और यहाँ पर देखिए कंडीशन पहले चेक हो रहा है, यहाँ पर इस वाले में कंडीशन बॉटम में चेक हो रहा है। तो कभी कभी डिफरेंस भी पूछता है एग्जाम में कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या अंतर है। ठीक है। तो डू वाइल लूप का हमने यहाँ पर देखिए सिंटेक्स देख लिया, या जनरल फॉर्म हमने देख लिया। आगे चलते हैं।
ये जो है इसका फ्लो चार्ट है। पहले क्या होगा, पहले पहल जो है लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा बिना कंडीशन चेक किए हुए पहली बार, ठीक। उसके बाद कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो आपका लूप का बॉडी सेकेंड टाइम फिर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। डू व्हाइल लूप में पहली बार जो है बिना कंडीशन चेक किए हुए ही आपका लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करता है, और ये लूप का बॉडी सेकेंड टाइम तब एग्जीक्यूट करेगा जब ये कंडीशन आपका ट्रू होगा। ठीक है, और जब कंडीशन फॉल्स होगा तो आप लूप के बॉडी से या लूप से आप बाहर निकल आएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिगर 14.7 इंडिकेट्स दैट आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी, लूप का बॉडी जब एग्जीक्यूट करेगा, द कंडीशन विल बी चेक्ड, उसके बाद ही कंडीशन को चेक किया जाता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होता है, देन द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन, तब अगेन यानी दोबारा फिर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। इफ द कंडीशन इवेलुएट्स टू फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होता है, लूप एग्जिट्स अकर्स, तो आप लूप से बाहर चले आते हैं, एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, और इसके नीचे जो भी प्रोग्राम स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो दोनों को ध्यान से आप देख लीजिएगा, वाइल लूप और डू वाइल लूप, जो मैंने वाइल लूप के बारे में पहले बताया और अभी डू वाइल लूप के बारे में बताया, दोनों में डिफरेंस जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर नोट, नोट में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर कह रहा है आपका कि द लूप बॉडी इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इन द डू वाइल लूप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एमसीक्यू वगैरह में या 1 मार्क्स में पूछ देता है कि डू वाइल लूप में क्या होता है ना, कि लूप का बॉडी एक बार, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। क्यों एक बार करेगा ही करेगा? क्योंकि पहली दफा डू वाइल लूप में कोई कंडीशन चेक नहीं होता है। आगे क्या है वो देख लीजिए। वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन while loop एंड डू while loop इज द रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ कंडीशनल टेस्ट एंड लूप बॉडी एग्जीक्यूशन। एक और डिफरेंस के बारे में यहाँ पर कह रहा है, इसको आगे समझते हैं क्या कह रहा है इसके बारे में। इन द while loop, the loop repetition test is performed before each execution of the loop body। while loop में क्या होता था, पहले कंडीशन चेक करो, कंडीशन एकदम सबसे पहले तो कंडीशन चेक करो, कंडीशन ट्रू होगा तो ही जाकर के लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, द लूप बॉडी इज नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल इफ द इनिशियल टेस्ट फेल। अगर शुरू में ही कंडीशन फेल हो जाता है तो आपका वाइल लूप में, याद कीजिएगा, वाइल लूप में अगर शुरू में ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वाइल लूप में लूप का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जबकि इन द डू वाइल लूप, द लूप टर्मिनेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड आफ्टर इच एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी। यानी डू वाइल लूप में क्या होता है ना, कि पहले जो है लूप का बॉडी एग्जीक्यूट कर जाता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन अगर ट्रू रहा तो फिर से लूप का बॉडी चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग लूप से बाहर आ जाते हैं। हेंस द लूप बॉडी इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। इस प्रकार से डू वाइल लूप में कम से कम एक बार लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोग्राम नंबर 8, इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अभी कुछ देर पहले जो प्रोग्राम था वो क्या था कि 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स को ऐड करना था, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेकर के एन तक। अब एन का तो वैल्यू मालूम नहीं, दैट मीन्स कि अगर आप ये जो प्रोग्राम करेंगे तो एन का वैल्यू आपको खुद ही देना पड़ेगा। अगर आप एन का वैल्यू 5 देंगे तो जो है 1 से लेकर 5 तक का जोड़ करेगा। ठीक है, अगर एन का वैल्यू 15 देंगे तो 1 से लेकर के 15 तक का जोड़ देगा। तो प्रोग्राम तो सेम होने वाला है, पिछला प्रोग्राम जो हमने बनाया है बिल्कुल वैसा ही होगा। बस यहाँ पर ये है कि इसे हम लोग जो है डू वाइल लूप से बनाने वाले हैं। एक तो डिफरेंस ये होने वाला है, दूसरा डिफरेंस ये होने वाला है कि हमारा जो लूप है इस बार 1 to 10 नहीं चलेगा पिछली बार की तरह, इस बार 1 to n तक चलेगा। लूप कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक। और n का वैल्यू क्या होगा वो आपको प्रोग्राम में खुद देना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच वॉइड मेन इंट एन, एन जो कि आप वैल्यू देंगे, फिर नंबर, और फिर यहाँ पर क्या है, सम है। ठीक है, ये 3 वेरिएबल है, तीनों का क्या यूज होगा देखेंगे। एन वेरिएबल है, नंबर वेरिएबल है और सम वेरिएबल है। यहाँ पर लिखा है सी इन एन, यानी आपको एन का वैल्यू देना है। मान लीजिए एन का वैल्यू हम लोग 5 दिए, क्या दिए, एन का वैल्यू 5 दिए। ठीक है, उसके बाद है ना, उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है,
सम इक्वल टू जीरो, यानी सम नाम का जो वेरिएबल है उसमें हम लोग जीरो स्टोर कर दिए। अभी याद होगा कुछ देर पहले जो प्रोग्राम कराया था उसमें टोटल इक्वल टू जीरो जीरो किया था, इस बार हम लोग सम नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें जीरो दिखे। फिर नंबर इक्वल टू वन, यानी हमने एक नंबर नाम का भी जो है वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने क्या स्टोर किया है, वन स्टोर किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करता है, डू। डू मतलब क्या होता है, करो। क्या करो, सम प्लस इक्वल टू नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि सम का नया वैल्यू बराबर सम का पुराना वैल्यू प्लस नंबर। ठीक है, तो नंबर का वैल्यू कितना था, नंबर का वैल्यू वन है, तो जीरो, सम का वैल्यू जीरो, देखिए सम का वैल्यू जीरो है, नंबर का वैल्यू वन है, तो क्या हो गया, वन हो गया। यानी कि ये जो सम का नया वैल्यू है ना, ये क्या हो गया, अपडेट होके वन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, नंबर प्लस प्लस, कि नंबर का वैल्यू एक बढ़ा दो, तो वन से बढ़कर क्या हो गया, टू हो गया। अब कंडीशन चेक होगा, वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल टू एन, कि जो नंबर का वैल्यू है, नंबर का वैल्यू टू है, ध्यान दीजिएगा नंबर का वैल्यू टू है, इज लेस देन इक्वल टू एन, और एन का वैल्यू क्या है, फाइव है। क्या टू क्या फाइव से छोटा है, हाँ, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये डू वाइल लूप यहाँ से यहाँ तक है, कंडीशन जैसे ट्रू होगा तो फिर से कहाँ जाएंगे, डू के पास। फिर आप यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ तो कंडीशन है नहीं, कंडीशन आपने यहाँ चेक कर लिया, ट्रू हुआ तभी आप यहाँ पर गए। यहाँ फिर से होगा सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। ठीक है, तो सम का नया वैल्यू बराबर सम का पुराना वैल्यू, देखिए अब अपडेट हो चुका है, अब क्या हो चुका है, वन हो चुका है, प्लस नंबर नाम का वेरिएबल में क्या आ चुका है, टू आ चुका है, तो वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री हो गया, यानी सम का वैल्यू कितना हो गया, सम का वैल्यू थ्री हो गया। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे नंबर प्लस प्लस, नंबर का वैल्यू बढ़कर थ्री हो जाएगा। फिर यहाँ चेक होगा वाइल के पास कि जो नंबर का वैल्यू थ्री है इज लेस देन इक्वल टू फाइव है, तो हाँ है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो फिर से जाएंगे यहाँ पर और फिर से बोल रहा है कि सम का नया वैल्यू बराबर सम का पुराना वैल्यू जो कि मेरा अभी थ्री है, प्लस नंबर का वैल्यू जो कि मेरा थ्री है, तो थ्री प्लस प्लस सिक्स हो गया, यानी सम का वैल्यू सिक्स हो गया। तो इस प्रकार से ये लूप जो है अभी, नंबर का वैल्यू वन से शुरू हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, फिर फोर होगा, तो इसमें फोर जुड़ जाएगा तो दस हो जाएगा। फिर नंबर का वैल्यू फाइव होगा, फाइव में फाइव जो है टेन के साथ जुड़ करके क्या हो जाएगा, फिफ्टीन हो जाएगा। फिर जैसे ही नंबर का वैल्यू सिक्स होगा, मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नंबर का वैल्यू सिक्स और एन का वैल्यू फाइव है, तो सिक्स इज लेस देन फाइव नहीं, सिक्स इज इक्वल टू फाइव नहीं, कंडीशन फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स तो आप जो है वाइल लूप के नीचे आ जाइए। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है, सी आउट सम, तो सम में जो वैल्यू स्टोर होगा दैट इज फिफ्टीन, वो फिफ्टीन क्या करेगा, फिफ्टीन आपका प्रिंट कर देगा। तो ये जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, आप कॉपी पे जरूर लिखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कम से कम लिख करके समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या हो रहा है। और तो ये प्रोग्राम हो गया आपका क्या, सम ऑफ फर्स्ट ए नेचुरल नंबर यूजिंग डू वाइल लूप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के लूप और भी जो टॉपिक होंगे इस चैप्टर से, ठीक है, चैप्टर नंबर 14 से, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।